यहाँ पर जो है एक युवक के ऊपर में जानलेवा हमला किया गया था। 5 बदमाश उसके पास में पहुँचते हैं और अचानक से जो है उसके ऊपर चाकू से जानलेवा हमला करते हैं। पुलिस वालों को दिखाया भी। अच्छा। ये देख बैठे हैं सर, वो आराम से टहलते हुए गए हैं, 3 लोग भाग गए हैं, फिर एक को मैं जाके पकड़ा हूँ, मतलब सर ये तक कड़ के उसका हाथ पकड़ के लाया तो फिर उसको रुका है। कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे थे, मेरे को थाने में TRP थाने में बैठा के रखे थे आधा 1 घंटा तक। गेज कितना लेके जा रहा है इसका चेकिंग? कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ कोई पुलिस ही नहीं थी। मेरे को पूरा प्लेटफार्म नंबर A1 से लेके प्लेटफार्म नंबर 1 तक मेन वाले तक दौड़ा मारे। जितने यात्री हैं सभी लोगों के हाथ में भारी भरकम लगेज है, लेकिन चेकिंग किसी तरीके से यहाँ पर इस वक्त जब हम हैं तो हमारे सामने किसी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं हो रही है। सर पे 8 टाँके लगे, 3 जगह चाकू मारे। 3 जगह कहाँ पे? यहाँ पे। इंसान की जान की बात आ रही है तो फिर राजधानी रायपुर का ये प्लेटफॉर्म क्यों इतना असुरक्षित आज महसूस हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। कार पार्किंग की बात करें तो 1 घंटा 2 घंटे का जो है 50 से 60 रुपए आपसे लिया जा रहा है, यानी कि सुविधा के नाम पर बिल्कुल जीरो। देखिए, खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में हर छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर से अपडेट रहने का मौका मिल सके। और बात करें तो हम आप सभी के सपोर्ट और प्यार से बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही कम समय में आप लोगों का प्यार हमारे लिए बहुत ही अद्भुत तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजधानी रायपुर का रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां पर हजारों लोग यहां पर एक साथ पहुंचते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा पूरी करने के लिए यहां पर आते हैं। तमाम लगेज के साथ में जो है राजधानी रायपुर वासी और न केवल रायपुर वासी बल्कि अन्य क्षेत्र से भी जो है यहाँ पर यात्री आते हैं और एक सुरक्षित यात्रा की उम्मीद के साथ में यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन क्या हो जब एक प्लेटफॉर्म पर ही इंसान सुरक्षित ना हो तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत ही ज़्यादा गंभीर सवाल यहाँ पर उठने लगते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है लगातार यात्रियों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। रोज़ाना लोग जो है अन्य कारणों से यहाँ पे बैठकर जो है अपने ट्रेन का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद अन्य स्थानों पर सफ़र करते हैं। लेकिन रविवार की रात इस स्थान पर कुछ ऐसी घटना देखने को मिली है जिस घटना ने हर किसी को दहला दिया है और एक तरीके से लोगों के मन में डर को उत्पन्न कर दिया है। आए दिन यहाँ पर चाकूबाजी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आए दिन यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं हो रही है, कई ऐसे वारदात हो रहे हैं जहाँ पर कुछ बदमाश ऐसे हो रहे हैं जो मिलकर जो है किसी एक युवक को या तो एक ग्रुप को जो है नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी मुख्य वजह सिर्फ और सिर्फ यही बन रहा है कि लूटपाट या फिर पुरानी रंजिश। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार राजधानी रायपुर में बढ़ते इन मामलों पर कब रोक लगेगी और कब जो है ये मामले बढ़ने की जगह घटते हुए नजर आएंगे। अब ये बात इसीलिए कही जा रही है क्योंकि बीते दिन राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने सभी लोगों को दहला दिया था। यहाँ पर जो है एक युवक के ऊपर में जानलेवा हमला किया गया था। क्या कुछ ये पूरी वारदात है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, ये तमाम सवाल हम क्यों उठा रहे हैं ना, ये भी दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है। रविवार की बात है, रात 9:30 बजे थे और उसी दौरान एक युवक जिसका नाम गलाउद्दीन बताया जा रहा है वो 9:30 बजे जो है राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है और वो वहीं पर जो है खड़ा होकर अपनी नागपुर वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होता है। और इसी दौरान जो है 5 बदमाश उसके पास में पहुंचते हैं और अचानक से जो है उसके ऊपर चाकू से जानलेवा हमला करते हैं, उसके साथ लूटपाट करते हैं और उसके साथ में रखे हुए जो मोबाइल फ़ोन है उसे और लगभग 8,000 रुपये कैश लेकर जो है फरार हो जाते हैं। और इससे पहले कि इस घटना को अंजाम दे उससे पहले वो चाकू से उस पर जानलेवा हमला करते हैं जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। सर पर गंभीर चोटें हैं। तस्वीरें इतनी खतरनाक है कि शायद हम आपको इस यूट्यूब के गाइडलाइन के कारण हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आप युवक को देखिए कि कैसे जो है वो लहूलुहान हालात में जो है प्लेटफॉर्म पर पड़ा रहा क्योंकि उसके साथ में लूट की वारदात हुई। 5 बदमाश जो है प्लेटफॉर्म पर घुसे, उसके साथ लूट किए, 8,000 रुपये कैश लेकर जो है फरार हो गए और उसका मोबाइल फ़ोन भी लेकर जो है वो चलते बने। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप सोच सकते हैं प्लेटफॉर्म के बाहर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है, ये आप सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद जो है आप प्लेटफॉर्म के अंदर के सुरक्षा व्यवस्था की बात आप करेंगे। ये गेट नंबर 3 है और यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने यात्री आ रहे हैं और कितने यात्री जो है यहीं से ही अपना सामान लेकर अंदर की ओर जा रहे हैं और डायरेक्ट जो है जिस प्लेटफॉर्म में उनकी ट्रेन आने वाली है उसी प्लेटफॉर्म पर वो जाकर सीधे खड़े हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर चेकिंग कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। अगर यहाँ पर चेकिंग होती या फिर
फिर सामने गेट नंबर 1 में अगर चेकिंग होती तो शायद कोई भी व्यक्ति जो है असामाजिक तत्व ना तो यहाँ पर घुस पाते और ना ही जो है कोई धारदार हथियार लेकर अंदर जा पाता। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जब लोग जो है चाकू लेकर और जानलेवा हथियार लेकर जो है प्लेटफॉर्म के अंदर घुस रहे हैं और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था पर ये जो है गंभीर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर फिर भी अभी भी तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कितने ऐसे लोग हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से कोई जांच नहीं की जा रही है कि इनके पास कितना सामान है, ना तो इस बात की जांच की जा रही है और कि इनके पास कितना खतरनाक सामान है इस बात की भी जांच नहीं की जा रही है। ऐसे में लोग ना केवल धारदार हथियार अपने साथ ले जाकर गलत कामों को अंजाम देंगे, बल्कि जो है नशे का कारोबार जिस तरीके से बढ़ रहा है, हो सकता है नशे के सामानों की सप्लाई भी जो है इस तरीके से अगर कोई करता है या लोग अपने साथ नशे का सामान अगर इस ट्रेन से या इस स्टेशन से ले जाकर बाहर बेच दें तो फिर इसकी जवाबदारी कौन लेगा और जांच कौन करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल जो है अब उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सुरक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दिखावा किया जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात आपको पार्किंग की कर देते हैं। अगर आप इस एरिया में अगर अपनी गाड़ी को अगर आप 1 मिनट के लिए भी आप खड़े करके चले जाएंगे तो जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर से आपकी गाड़ी उठवा लेंगे और उसके बाद जो है आपको सीधे आपको जो है उसके थाने में जाकर गाड़ी छुटवानी पड़ेगी महंगी महंगी फीस देकर। कार पार्किंग की बात करें तो 1 घंटा 2 घंटे का जो है 50 से 60 रुपये आपसे लिया जा रहा है, यानी कि सुविधा के नाम पर बिल्कुल जीरो। यानी कि अगर आपसे पार्किंग का पैसा है वो सेहत में तो वापस लिया जाता है, सेहत में तो आपसे जो है पार्किंग का पूरा पैसा लिया जा रहा है। लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें तो फिर सुरक्षा कहाँ है? अगर आपने जो है गलत ट्रेन के टिकट कटा लिया और यात्रा कर लिया तो आपको 500 से 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है। अगर आपने गलत जगह गाड़ी पार्क कर दी तो आपको 10 से ज़्यादा 50 रुपये एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ता है। और अगर कोर्ट से अगर आप थाने जाते हैं तो थाने से गाड़ी छुड़वाने के उसके अलग खर्चे लगते हैं। फिर जब इंसान की जान की बात आ रही है तो फिर राजधानी रायपुर का ये प्लेटफॉर्म क्यों इतना असुरक्षित आज महसूस हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। गलाउद्दीन की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है, सिर पे गंभीर चोटें आई हैं, शरीर पर चोट आई है जिससे वो लहूलुहान हो चुका है और एक तरीके से सदमे में है। नागपुर वो यात्रा करने के लिए जा रहा था और उस दौरान ये दर्दनाक हादसा उसके लिए एक बहुत बड़ा जो है सदमे से कम नहीं है। रायपुर रेलवे स्टेशन में जो दर्दनाक हादसा हुआ, जो घटना हुई, उसके पीड़ित जो है इस वक्त हमारे साथ है, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि पूरी वारदात कैसे हुई, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। जी मेरा नाम गजालुद्दीन है, मोदापारा सुभाष नगर में रहता हूँ। अब मैं जा रहा था तो मेरे को एक लड़का आया, मेरे से बहस किया, सामान वामान दिखाने लगा। फिर उसके बाद मैं उसको बोला भाई मेरे से क्यों लग रहा है तू बार बार, तो वो नहीं बोलता है तेरे को चाकू मारूंगा ये करूंगा। मैं उसको 2-3 बार हाथ मेरे को लगाया तो मैं अपना बचाव किया वहाँ पे। फिर उसके बाद उसके 3-4 लड़के लोग आए, एक साथ मेरे ऊपर टूट पड़े। अब मेरे को बेदम मारे, 3-4 बार सर पे किए थे और भी काफ़ी मारे मेरे को, 8 टाँके भी लगे हैं। वहाँ से फिर पुलिस वालों को भागते हुए गया, बताया कि मेरे को मारे हैं सर, मेरे को लूट लिए हैं, मेरे मोबाइल का पैसा 8000 रुपये कैश था, नया मोबाइल लिया था, पूरा लूट लिए हैं। तो उन लोग को लेके गया सर लोग को, वहाँ पे 3-4 लोग लड़के जो मारे थे वो बैठे हुए थे। तो मैं एक को पहचान लिया था, तो जिसने 3 को भगा दिया उसको पकड़ के लेके आए और उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे थे। मेरे को थाने में वहीं GRP थाने में बैठा के रखे थे आधा 1 घंटा तक, और 307 नहीं लगा है। मेरे को आधा घंटा तक बैठाए थे, मेरा खूब ब्लड बहा है। तो उसके बाद मेरे दोस्त लोग आए थे थाने, मेरे को बोले ज़बरदस्ती उनको किए, बोले पुलिस वालों को इसको लेके चलो हॉस्पिटल, इलाज की ज़रूरत है। फिर लेके गए वो लोग, नहीं तो कुछ नहीं कर रहे थे। कुछ नहीं कर रहे थे। कैसे दिखते थे वो आरोपी? सब वहीं स्टेशन में रहने वाले हैं, पॉकेट मार लोग, जेब कतरे लोग। अच्छा। जी कर्मचारी के भाई भी है एक उसमें, जो मेन मेरे को पकड़ा था, सबसे मरवाया था। अच्छा। जी 5 लोग थे मतलब? 4 लोग 5 लोग थे, अब उतना कंफर्म याद नहीं, 4 लोग तो थे ही। अब CCTV कैमरे में दिख रहा है, वो भी ब्लर है CCTV कैमरा, उसमें साफ नहीं दिखा है। CCTV में लोग पहचाने, बस आप बस देखे उन लोगों को? जी ठीक है। और उसके बाद लूट के बाद वो लोग फरार हो गए क्या सभी? लूट के बाद वो लोग सब बाहर भाग के बैठे हुए थे। जब मैं पुलिस वालों से मदद मांग के लेके उनको साथ में गया, हाँ। पुलिस वालों को दिखाया भी, अच्छा। ये देख बैठे हैं सर, तो आराम से टहलते हुए गए हैं। 3 लोग भाग गए हैं, फिर एक को मैं जाके पकड़ा हूँ, मतलब सर ये था करके उसका हाथ पकड़ के लाया, तो फिर उसको रुकाए। वो कर्मचारी का भाई था। अच्छा। वो कहाँ है अभी, अंदर है छोड़ दिया? अब पता नहीं, थाने में बैठा के रखे थे कल तक, अभी हम थाने नहीं गए हैं। अब उसको FIR लेके कल हमको भेज दिए थे रात में। उसके बाद वो केसेस लगाए, पता उनका नाम हम नहीं दिखा है, FIR कॉपी है मेरे पास।
फोटो रखा हूँ, अगर बोलोगे दिखा दूंगा, वो घर पे है मेरे पास अभी। कितना टाका लगा आपके सर पे? सर पे 8 टाँके लगे हैं, 8 टाके लगे। 3 जगह चाकू मारे, 3 जगह, कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे अच्छा, पूरा पट्टी बंद। मतलब वो लोग आके डायरेक्ट चाकू से हमला करने लगे? जी, वो सीधा ब्लेड रखे थे, फिर 3-4 लोग जो आए एक साथ, सब लोग अपना अपना सामान खोले, हाँ। मेरे ऊपर टूट पड़े हैं। वो कैमरे में दिख रहा है कैसे मेरे को मार रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के पूरे स्टेशन में। अच्छा, अचानक से आप पहले से पहचानते नहीं थे ना? जी, मेरे को उनसे कोई ना जान ना पहचान, मैं उनको जानते ही नहीं, इससे पहले कभी देखा ही नहीं हम लोग। कहाँ जा रहे थे आप? मैं जा रहा था, यहाँ जाता है राजनांदगांव में, उतरता राजनांदगांव से नागपुर के लिए जा रहा था। मेरे दोस्त लोग थे वहाँ, कार लेके खड़े थे। यहाँ से मैं राजनांदगांव जाता, फिर वहाँ से वो जाता नागपुर में, और से मैं जा रहा था बाबाधार की जगह। अच्छा, और कितने पैसे की लूट हुई आपसे? मेरे पास केवल 8,000 रुपये इस जेब में रखा था, वो पूरे छीन लिए थे। मोबाइल था वो भी छीन लिए। ठीक है, और कैमरा जो पूरी तरीके से ब्लर बता रहा है? जी, पूरा ब्लर है, उसमें कोई चेहरा नहीं समझ में आ रहा है, बस इतना समझ में आ रहा है एक जन को 4 लोग मार रहे हैं, मेरे को दौड़ा दौड़ा मारे हैं। 3-4 कैमरा है, हर कैमरे का वीडियो भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आप जब वहाँ पर गए तो चेकिंग हो रहा था कि सामान कौन क्या लेके जा रहा है, लगेज कितना लेके जा रहा है, इसका चेकिंग हो रहा था? कुछ नहीं हो रहा था वहाँ, कोई पुलिस ही नहीं थी। मेरे को इतना पूरा प्लेटफार्म नंबर A1 से लेके प्लेटफार्म नंबर 1 तक, मेन वाले तक दौड़ा दौड़ा मारे हैं। अच्छा, फुट ब्रिज ओवर है जो वहाँ नीचे में बैठ के भी मारे हैं। मैं पुलिस वालों को सब बताया, मेरे को कम से कम 200 मीटर 250 मीटर दौड़ा के मारे हैं। अब पुलिस एक झापड़ उनको नहीं मारी है, सिर्फ बैठा के रखी थी और बोल रहे थे कि तुम्हारे ऊपर भी केस लगेगा, तुम उस लड़के को मारे हो और अपना थोड़ा सा यहाँ खुरचाया होगा उसको लेके आए हैं, बाद में सुबह बुलाए हैं। अगर उसके ऊपर बोल रहे तुम भी मुलायजा कराओ, अब तुम्हारे ऊपर भी केस होगा। मेरे को मारे भी, लूट भी लिए, और उसके बावजूद बोलते हैं तुम्हारे ऊपर भी केस होगा, उसका मुलायजा करवाएंगे। 307 नहीं लगाए हैं, बस लूट की धारा लगानी है। लूट की धारा लगा दी है, 307 नहीं लगाए। ठीक है, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कोई भी अनजान व्यक्ति प्लेटफॉर्म के अंदर घुसता है और उसके बाद एक अनजान व्यक्ति के सर पर चाकुओं से गंभीर हमला कर देता है, और उसके बाद वो व्यक्ति जो खून से लहूलुहान हालत में उसी स्थान पर पड़ा होकर जो है सहायता केंद्र पहुंचता है, पुलिस प्रशासन के पास पहुंचता है और मदद की गुहार लगाता है। और उसके बाद पुलिस क्या करती है, आरोपियों को पकड़ने की बजाय जो है उनका एक तरीके से संरक्षण देती है और उनको बचाने की कोशिश करती है, और उनको पकड़ने की बजाय जो है और अपने कामों को जो है वो धीरे धीरे करती है और कामों में ढिलाई करती है। और शायद यही कारण है कि राजधानी रायपुर में लगातार चाकूबाजी की घटना बढ़ रही है और इसे कम करने वाला या इसे पूरी तरीके से जड़ से खत्म करने वाला कोई नहीं मिल रहा है। ऐसे यही नहीं बल्कि ऐसे कितने ऐसे युवक है, युवती है, ऐसे कई परिवार है जो रोजाना यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं। ऐसे में उनकी जान की सुरक्षा कौन करेगा और उनकी हिफाजत की फिक्र कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। क्योंकि पीड़ित ने जिस तरीके से अपने साथ बीती हुई आप बीती को बताया कि ये खुद गया था एक आरोपी को पकड़ने के लिए और इसने खुद एक आरोपी को पकड़कर जो है पुलिस वालों के हवाले किया, लेकिन उसके बावजूद जो है उस पर कार्रवाई करने की बजाय और अन्य आरोपी को खोजने की बजाय जो है उल्टा इन्हीं के ऊपर में जो है कार्रवाई करने की बात कह दी गई। यह है हमारे छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर का पुलिस प्रशासन, और यह है रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था जो आप जैसे यात्रियों को किस तरीके से सुरक्षा दे रही है, ये आप सोच सकते हैं। कोई भी यात्री जब यहाँ पर उतरता है अपनी यात्रा पूरी करने के बाद में, तो सबसे पहले यहाँ पर जो टीटीआई रहते हैं वो टिकटों की चेकिंग करते हुए नजर आते हैं। कई बार अगर आपने सफ़र किया होगा तो इस बात को आपने और क्या होगा कि यहाँ पर जब टिकटों की चेकिंग की जाती है तो कितने गंभीरता से इसकी चेकिंग की जाती है। तमाम लोग जो है यहाँ पर टिकट चेक करने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब टिकटों की चेकिंग इतनी गंभीरता से की जाती है तो फिर यहाँ पर सुरक्षा में चूक कैसे हो सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई भी यात्री अगर बिना टिकट के यात्रा करता है तो उसकी खैर नहीं होती, उसकी वाट लगा दी जाती है कि तुमने जो है बिना टिकट के यात्रा की है, और उसके बाद में जो है पूरी जांच की जाती है, उस पर फाइन लगाया जाता है। लेकिन जब यहाँ पर टिकटों की चेकिंग इतनी गंभीरता से की जाती है तो फिर लोगों की सुरक्षा के लिए जो है क्या कुछ यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। देखिए, ये आने का रास्ता है और गेट नंबर ये 3 है। सभी यात्री जो है यहीं से ही आते हैं, अपना सारा लगेज लेकर यहाँ से आते हैं और उसके बाद में जो है इस रास्ते से होकर के
वो सीधे जो है अपने प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 7 इस तरफ है, 1 भी इसी तरफ है और 2, 3, 5, 6 की बात करें तो वो उस साइड है। यानी कि सभी यात्री जितने भी लोग अपना लगेज लेकर यहाँ पर आ रहे हैं तो किसी प्रकार से कोई उनकी देखरेख नहीं की जा रही है, कोई चेकिंग नहीं की जा रही है कि उनके साथ में जो है क्या कुछ जा रहा है और कौन कौन जो है यहाँ पर घुस रहे हैं या असामाजिक तत्व किस तरीके से यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। इसकी किसी प्रकार से कोई जांच भी जो है देखने को नहीं मिल रही है और सभी यात्री जो है यहीं से डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं और प्लेटफॉर्म में जाने के बाद वो अपनी ट्रेन लेकर जो है सीधे अपनी यात्रा पर निकल जा रहे हैं। लेकिन कहाँ है यहाँ की सुरक्षा और कौन है इसका जिम्मेदार और कौन है इसका जवाबदार, ये जो है अब सबसे बड़ा सवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि बीते दिन रविवार की देर रात जो घटना हुई है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और हर किसी को हैरान कर देने वाली है। क्योंकि अगर समय रहते जांच किया जाता तो शायद जो है आज गलाउद्दीन सुरक्षित होता और वो अपनी यात्रा सुरक्षित तरीके से पूरी कर रहा होता। लेकिन उसके साथ इस दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। गनीमत ये रही कि उसके सर पर गंभीर चोट आई है जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल है। लेकिन अगर उसकी जान चली जाती या उसके साथ कुछ और गलत हो जाता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होता, ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर 5 बदमाश जो है घुस गए और घुसने के बाद उसने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों की तलाश की जा रही है, आरोपी की पहचान करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जीआर में ये पूरा मामला दर्ज हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है आरोपी हिरासत में होते हैं और आने वाले समय में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए, उसे रोकने के लिए जो है रेलवे क्या कुछ करता है, ये अब देखने वाली बात होगी। राजधानी रायपुर के इस रेलवे स्टेशन में चेकिंग की बात अगर हम करें तो किस तरीके से सुरक्षा रखी जा रही है ये आप देख सकते हैं। जो भी यात्री यहाँ पर आ रहा है अपना लगेज अपने साथ लेकर आ रहा है, लेकिन किसी प्रकार से कोई चेकिंग यहाँ पर नहीं हो रही है और एक भी स्टाफ जो है आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा। जब अफसरों से हमने सवाल किया और उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे पूछा गया तो उन्होंने जो है तुरंत अभी मशीन चालू किया और उसके बाद लगेज को उसमें जो है रख कर ले जाया जा रहा है। इससे पहले जब हमने उनसे 10 मिनट पहले सवाल पूछा था तो उनका जवाब ये था कि अभी जो अधिकारी है, जो अफसर है, जो इसको मेंटेन कर रहे हैं, वो खाना खाने गए हैं। आप सोच सकते हैं कि अभी जो है 1:30 बज रहा है, ऐसे में वो खाना खाने गए हैं और अगर एक व्यक्ति अगर खाना खाने गया है तो फिर दूसरा व्यक्ति यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है जो इस चेकिंग व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्यान रखे। आप सोच सकते हैं अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे, ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक बात वो ये है कि राजधानी रायपुर के इस रेलवे स्टेशन में चेकिंग बिल्कुल भी हो नहीं रही है। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति हो या कोई भी यात्री हो अपने साथ में धारदार हथियार लेकर जो है यात्रा कर सकता है और उस दौरान अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाता है तो इसकी जवाबदारी कौन उठाएगा और इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये अब सोचने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर जितने यात्री हैं सभी लोगों के हाथ में भारी भरकम लगेज है, लेकिन चेकिंग किसी तरीके से यहाँ पर इस वक्त जब हम हैं तो हमारे सामने किसी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं हो रही है। गेट नंबर और अगर हम अभी फ़िलहाल की बात करें तो जैसे हमने उनसे सवाल पूछा, उनसे पूछा हमने कि तुम अभी तक यहाँ की जो मशीन है वो चालू क्यों नहीं है, चेकिंग क्यों नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा कि लंच पर गए हैं और अभी जस्ट हमारे बात करने के बाद जो है वो लगेज चेकिंग वहाँ पर चालू हो गई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अभी एक एक करके लोगों का सामान चेक किया जा रहा है।